परिवार रह रहा दिल्ली में, विपक्षियों को मिला मौका। पुलिस प्रशासन की मिली भगत से पीड़ित परिवार की जमीन की सहन पर अवैध कब्जा बनाया। पक्का निर्माण व खड़े किए गए पक्के पिलर। मामला है जनपद अमेठी के ग्राम पूरे सुदर्शन मजरे सिमरौता गांव का, जहां पीड़िता ने बताया कि उसका परिवार दिल्ली में रह रहा है। इसी बात का फायदा उठाते हुए विपक्षी जनों ने पीड़िता की सहन भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए पक्का निर्माण कर लिया, जिसमें थाना शिवरतनगंज पुलिस व प्रशासन लगातार विपक्षी जनों की सहायता कर रहा है। जिसके बलबूते पर विपक्षी जनों ने प्राथमिक को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां व जान से मार देने की धमकी देते हुए बताया कि वो उसकी जमीन पर, उसके घर पर जबरन कब्जा कर लेंगे। थाना शिवरतनगंज पुलिस उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। देखिए श्रेष्ठ इंडिया लाइव न्यूज ओमरान अवस्थी की रिपोर्ट। वीडियो बंद कर दियो, वीडियो बंद कर दियो। फोन छोड़ो, फोन छोड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं ओम नारायण अवस्थी। जनपद अमेठी का मामला है। एक परिवार घर से बाहर रहता था, दिल्ली में रहता था, और यहाँ वो अपना घर छोड़ करके गया। उसके घर पर कोई नहीं था, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके दबंग विपक्षियों ने, जैसे कि परिवार का आरोप है, दबंग विपक्षियों ने उनके घर के सहन पर, उनके घर पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी रहे। जिसमें कि पीड़ित लोगों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन लगातार विपक्षियों की मदद कर रहा है। चलिए बात करते हैं इस संबंध में कि क्या मामला है, क्या माजरा है, और किस बात को लेकर के पीड़ित हैं, और ये क्या कहना चाहते हैं, क्या गुहार लगाना चाहती है शासन प्रशासन से। क्या नाम है आपका? राजकुमारी जी, क्या मामला है आपका? मामला है मेरे घर की जो ज़मीन थी, जो मेरे बाप दादा की समय से पुश्तैनी थी, उसके महादेव ने कब्जा करके बना लिया हमारे ना रहने पे। और आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग दिल्ली में रहते हैं। और यहाँ कहाँ पे घर है आपका? यहाँ पे हमारा घर है सिमरौता, पूरे सुदर्शन। पूरे सुदर्शन गाँव सिमरौता। थाना कौन सा लगता है? थाना शिवरतनगंज। थाना शिवरतनगंज लगता है। तो क्या हुआ? तो उन्होंने हमारे ना रहने पे हमारे घर के सामने दीवार खड़ी कर ली, हमारे रास्ता तक बंद कर लिया है। अब पहले दीवार खड़ी कर ली, अब रास्ता भी वो हमारा पूरा बंद कर रहे हैं। और एक मात्र रास्ता जो हमारा पुश्तैनी था, उसको मतलब बिल्कुल ही बंद करने को कह रहे हैं, और हमारा कोई रास्ता आने जाने के नहीं है। आप लोग दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में हम यही कपड़ों की मतलब शॉप है, छोटी सी कपड़ों की शॉप है। मतलब यहाँ घर पर कोई रहता नहीं था क्या? नहीं, यहाँ घर पे कोई नहीं। तो इस चीज़ की सूचना कैसे मिली आपको कि आपके सहन की जमीन पर निर्माण किया जा रहा है? इसकी सूचना मुझे मेरे भाई द्वारा मिली। आपके भाई गांव में रहते हैं? हाँ, गांव में रहते हैं जी। उनको किसी से मिली, उनके द्वारा फिर मिली। तो जब आपको ऐसी सूचना मिली तो आप अपने गांव आए, तो फिर आपने जब रोका तो क्या बोला? मैंने रोका, पुलिस ने अपने जो हमारा पास का पुलिस थाना है वहाँ पे भी मैं गई, लेकिन उन लोगों ने कहा कि 2-3 दिन में आके इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने आए, लेकिन उन्होंने उनके पक्ष में मतलब फैसला कर दिया। क्या फैसला कर दिया? कि मतलब वो अपनी ही जगह में बना रहे हैं, जबकि वहाँ हमारी मतलब पुरानी भैंसों की नांदें भी बनी हुई है, हमारे मतलब पुश्तैनी नांदें बनी हुई है, जो हमारे आजी बाबा के ज़माने की हैं। वो नांदें भी आज 40-50 साल से बनी हुई है। उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन्हीं की तरफ फैसला कर दिया। क्या वो लोग जो कब्जा कर रहे हैं वो लगातार गांव में ही रहते हैं कि वो भी बाहर रहते हैं? नहीं, वो गांव में रहते हैं, उनके बच्चे मतलब परिवार गांव में रहते हैं। वो अभी मतलब सर्विस से रिटायरमेंट होकर के अभी गांव में गए हैं। अच्छा, वो तुमसे पहले से रह रहे हैं? हाँ, पहले से रह रहे हैं। उनका परिवार रह रहा है, लेकिन हमारा परिवार अभी वहाँ नहीं रह रहा है। किस बिरादरी से आते दोनों लोग? 80 फोटो से। अनुसूचित जनजाति के 2 परिवार हैं, ये दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। जब दिल्ली में परिवार के नहीं, ऐसे पड़ोस के क्या नाम उनका? महादेव, जो कि इनके घर के सामने की सहन की जमीन पर कब्जा करने की नियत से पिलर का निर्माण कर रहे हैं। दीवार का निर्माण कर लिया है। हाँ, निर्माण कर लिया है। इस चीज़ की सूचना मिलती है, दौड़ के भाग करके आती है। उसके बाद आने के बाद जब ये अपनी बात ले करके जब थाने जाती है, तो थाने में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। थाने में भी इनके विरुद्ध में क्या कहते हैं, वहाँ पर फैसला किया जाता है। उसके बाद आप थाने दोबारा गए एक बार भी? हाँ, थाने कई बार गई मैं। उसके बाद फिर जब वहाँ से मुझे कोई फैसला नहीं हुआ, तो मैं तहसील जो अपने जहाँ हमारे मतलब ज़िला के SDM बैठते हैं, SDM के पास गई। वहाँ से फिर मैंने इंक्वायरी करवाई, तो वहाँ मौके पे जो वो आते हैं, वो इंक्वायरी के लिए आए। इंक्वायरी के रास्ते की इंक्वायरी के लिए उनको बुलाया गया, और
इंक्वायरी के दौरान जो महादेव के जो साथी हैं उनके कहने पर उन लोगों ने मेरे से मारपीट की, गंदी गंदी गालियाँ दी। मारपीट के समय कौन कौन था आपकी तरफ? मारपीट के समय रामचंद्र, आपके मतलब आपके विरोध में थे? रामचंद्र, माता प्रसाद, शिव प्रकाश मौर्य, रामपाल, ये मौर्य लोग भी इसमें आ गए? हाँ, मौर्य लोग भी इसमें हैं। और मेन इन्हीं का करवाया हुआ है। कौन है मेन? कौन है मेन? रामपाल मौर्य और उनका लड़का शिव प्रकाश मौर्य। रामपाल मौर्य और शिव प्रकाश मौर्य की भूमिका है इसमें। इनका जैसा कहना है, जैसा इनका आरोप है, रामपाल मौर्य और शिव प्रकाश मौर्य जो कि गांव के ही रहने वाले, इनकी भूमिका है इसमें, जिसके चलते ये इतनी बड़ी घटना और इनके सहन की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। जी क्या बोल रहे हैं? जमीन है और आप कौन इनके? मैं इनका पति हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो। आपको जब इसकी सूचना मिली, जब आप आए तो आपने क्या किया? मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई करी। किसके खिलाफ? इन्हीं महादेव के खिलाफ। मारपीट की थी आपके यहाँ से इन लोगों ने? इन्होंने मारपीट किया, उस समय मैं दिल्ली में था। तो आपने इस जमीन की पैमाइश वगैरह के लिए लेखपाल या कानून को किसी का सहारा नहीं लिया कि हाँ आकर के वो फैसला कर दें? जी, मैंने सभी का सहारा लिया। हाँ थाने से सहारा लिया। हाँ। जो थाने में SHO वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पहले इससे पहले वो तरुण पाल जी थे, उन्होंने आगे बोला कि 10 आदमी उनके गवाह में है, तुम्हारा कोई गवाह नहीं है। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया था कि अगर मेरा कोई गवाह नहीं है तो ये मेरा घर भी ले लेंगे? मेरे घर की चाबी मांग के लाए हैं, कल को मेरा घर कब्जा कर लेंगे तो कौन होगा इसके लिए? आपका कोई गवाह नहीं है क्योंकि आप यहाँ गाँव में रहते नहीं नहीं है। रहते। देख सकते हैं आपके पुलिस सीधा कह रहे कि आपको जो है आपको न्याय नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपकी तरफ से कोई गवाह ये साबित करने के लिए नहीं है कि ये जमीन आपकी है, जबकि जमीन आबादी की है जिस पर इनका वर्षों से कब्जा रहा है। इनकी पीढ़ियां उसमें बीत रही हैं, इनकी नादें उसमें बनी है और उसके बाद भी इनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। और पुलिस पूरी तरीके से, पुलिस की मिली भगत और पुलिस से साठगांठ करके कब्जा किया जा रहा है। जी, और अभी जो SHO आए हैं वो भी क्या नाम है SHO का? सच्चिदानंद राय। सच्चिदानंद राय। आपको धमकाता कौन है? हमें पुलिस वाले आते हैं कि इस पर कुछ कार्रवाई मत करना। इससे पहले तरुण पाल थे, हाँ। उन्होंने बोला इस पर कोई कार्रवाई मत करना। हाँ। और फिर मैं उसके बाद में दिल्ली चला गया हूँ। तो क्या बहुत ज्यादा सराहेंगे मारपीट की घटना जो की गई है आपके साथ? क्या हो सकता है इसमें? मेरी मारपीट में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और सबको जान माल की हानि हो सकती है। दूसरा नंबर की मैं कभी भी आता हूँ तो हमेशा लड़ने की तो उसमें रहते हैं। और पुलिस वाले हमारा कोई साथ नहीं दें, कोई भी साथ पुलिस वाले 112 नंबर की कंप्लेन करो तो वो मतलब थाने में इंक्वायरी करने के लिए वो थाने में फ़ोन करती है तो वो लोग यही चीज़ कहते हैं थाने वाले कि ये चीज़ अभी तक नहीं मिला है? हाँ, नहीं। क्या चाहते हैं? जैसे कि देश में, उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, मुख्यमंत्री बाबा श्री योगी आदित्यनाथ का राज है। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है। ऐसे में आप शासन प्रशासन या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप उनसे? हमने उनसे ये गुहार लगाई थी, 3 चीज़ पोर्टल पे डाली। अभी क्या मांग है आपकी? आप क्या चाहते हैं? क्या हो आपके साथ? अभी हम यही चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है हमारी कब्जे से मुक्त कराई जाए। कब्जे से मुक्त कराई जाए। जो भी उन्होंने कब्जा किया है हमारी ज़मीन पे उसका न्याय किया जाए। उसका न्याय किया जाए, हटवाया जाए, उनका कब्जा हटवाया जाए हमारी ज़मीन से। और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, जो कि मेरी मिसेज के साथ मारपीट किया गया है 3 तारीख को। FIR के लिए मैंने SDM के पास आवेदन दिया था, उन्होंने कहा भी था मुकदमा। उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, मुख्यमंत्री बाबा श्री योगी आदित्यनाथ का राज है। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है। ऐसे में आप शासन प्रशासन या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप उनसे? हमने उनसे ये गुहार लगाई थी, 3 चीज़ पोर्टल पे डाली। अभी क्या मांग है आपकी? आप क्या चाहते हैं? क्या हो आपके साथ? अभी हम यही चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है हमारी कब्जे से मुक्त कराई जाए। कब्जे से मुक्त कराई जाए। जो भी उन्होंने कब्जा किया है हमारी ज़मीन पे उसका न्याय किया जाए। उसका न्याय किया जाए, हटवाया जाए, उनका कब्जा हटवाया जाए हमारी ज़मीन से। और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, जो कि मेरी मिसेज के साथ मारपीट किया गया है 3 तारीख को। FIR के लिए मैंने SDM के पास आवेदन दिया था, उन्होंने कहा भी था मुकदमा दर्ज करने के लिए, लेकिन हमारे जो थाना अधिकारी हैं, इंचार्ज हैं, उन्होंने उनके सामने तो हाँ कर दी, लेकिन बाद में ना कोई मुकदमा दर्ज किया ना कुछ किया। ये देख सकते हैं आप, जो कि इनके पास स्पॉट मेमो है। स्पॉट मेमो में कानूनगो ने सीधे सीधे रिपोर्ट लगाई और कानूनगो ने कहा है कि इनकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कि इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की मिली भगत के चलते
पुलिस की मिलीभगत की चलते, जिसके वीडियो इन्होंने बनाए, मारपीट का भी वीडियो है, और उसके बाद क्या कहते हैं, जो इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है उसके बहुत सारे फोटोज और वीडियो हमारे पास इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए। और इनका आरोप है, इनका कहना है कि पुलिस से इनको कोई मदद नहीं मिल रही है और इनकी ज़मीन पर कब्जा कराया जा रहा है। क्या लगता है आपको, आपकी ज़मीन पर कब्जा कराया जा रहा है पुलिस प्रशासन से मिलीभगत से? पुलिस से प्रशासन की बिल्कुल मिलीभगत है और ये नहीं चाहता है कि हम क्या हमारा बहुत पैसे वाले हैं क्या वो दबंग लोग हैं? हाँ, वो सरकारी नौकरी सभी रिटायरमेंट होके आए हैं और ये पैसा जहाँ भी आता है कहते हैं हम तुम कुछ भी कर लो, इस पे हम करके रहेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ना पुलिस प्रशासन कर सकता है और ना मुख्यमंत्री कर सकता है। मैंने मुख्यमंत्री के पास एप्लीकेशन दे रखी है, 3 एप्लीकेशन दिए, कोई जवाब नहीं आया। उसमें पुलिस वालों ने ये भेजा है जवाब में कि इनका फैसला करा लिया है, पर आज तक का कोई फैसला नहीं हुआ हमारा। आज तक कोई फैसला नहीं हुआ पुलिस द्वारा। इनके आवेदन पर जो ऑनलाइन IGRS का आवेदन इन्होंने किया उसमें पुलिस द्वारा आख्या लगाई जाती है कि इनका फैसला हो चुका, जबकि अभी तक न्याय से ये करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर है, न्याय नहीं मिला इनको। दर बदर की ठोकरें खा रहा परिवार जो कि दिल्ली से आया अपना घर बचाने के लिए, अपने घर का सहन बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से लगातार एक अभियान में जुटी हुई है, जारी अभियान चल रहा है उनका कि भूमाफियाओं के खिलाफ और अवैध कब्जादारों के खिलाफ जो सरकार कड़े कदम उठा रही है, इनके साथ न्याय की कितनी अच्छी पारदर्शिता निभाते हुए सरकार इस कार्रवाई को अंजाम देती है, देखना ही होगा। आगे की अपडेट आपको देखते रहिए सिंधिया और नारायण अवस्थी के साथ। नमस्कार। रामपाल टेंट हाउस, नेवाज खेड़ा पोस्ट, करोरा, मोहनलालगंज, लखनऊ की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुकिंग के लिए कॉल करें 7905530564। रामपाल टेंट हाउस, नेवाज खेड़ा पोस्ट, करोरा, मोहनलालगंज, लखनऊ।